हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। दोस्तों, इस चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अर्थात 2 मार्क्स का पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस चैप्टर का यह पार्ट 1 वीडियो होगा। इसमें हम लोग केवल 4 प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके सामने पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का एक समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करने तथा राजनीतिक विचारों पर सहमत हो और सरकार बनाना चाहते हो, उसे ही हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। दोस्तों, राजनीतिक दल समूह होता है जो हमारे देश के नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसका एक समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में अपना जो देश की सेवा या राज्य की सेवा करने का कार्य करते हैं तथा राजनीतिक विचारों पर सहमत हो और वह सरकार बनाना चाहते हैं। इससे ही हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे दोस्तों, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, ये सारे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का जो स्थापना है वह 1992 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में गठन किया गया था। और राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम आरजेडी कहते हैं, इसकी स्थापना 1997 में श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ था। और जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जेडीयू कहते हैं, इसकी स्थापना 1999 में शरद यादव के नेतृत्व में किया गया था। तो ये राजनीतिक दल के प्रमुख उदाहरण हैं जो भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता उस दल को दी जाती है जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों कम से कम 6% प्राप्त करे। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल उस दल को मान्यता दी जाती है जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल मत कम से कम 6% प्राप्त करे। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में कम से कम 2% सीटें प्राप्त करता है। उसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, इसकी स्थापना 1980 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये तीनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो हमारे देश की प्रगति और राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है? तो दल बदल कानून विधायकों और सांसदों को एक राजनीतिक दल का एक दूसरे राजनीतिक दल में जाने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन करके कानून बनाया गया है। इसी कानून को दल बदल कानून कहते हैं। दोस्तों, दल बदल कानून विधायक, जिसे हम एमएलए कहते हैं, और सांसद, जिसे हम लोग एमपी कहते हैं, यह कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। जब एक राजनीतिक दल के एमएलए या एमपी दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं तो उसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन करके कानून बनाया गया है। इसी कानून को हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त मतदान क्या है? दोस्तों, गुप्त मतदान का अर्थ होता है कि जब मतदाता किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा या पंचायती राज व्यवस्था, उसमें जो मतदान करते हैं उसे गुप्त रखा जाता है।
यह बात किसी को पता नहीं होती है कि किस प्रतिनिधि को कौन से मतदाता किसे वोट दिया है। इसे हम लोग गुप्त मतदान कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव प्रक्रिया होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होती है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, जिसमें अनेक राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव मतदान देकर करती है। दोस्तों, जब प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव का मौसम आता है, तो इसमें अनेक राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और इसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनाव मतदान देकर करती है। प्रतिनिधि का चुनाव मतदान देकर करती है। इसे ही हम लोग गुप्त मतदान कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।